रुद्र का एक्सीडेंट। रुद्र सुबह जिम के लिए रेडी होकर जाने ही वाला था कि उसकी नज़र बालकनी की ओर जाती है। उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि अन्य बालकनी में थी ही नहीं। रुद्र जिम से वापस आकर ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन अब तक उसे अन्य की कोई आहट नहीं सुनी थी, न ही उसे देखा था। वो नीचे आता है तो उसकी नज़र डाइनिंग एरिया पर जाती है, जहाँ सब बैठे एक साथ नाश्ता कर रहे थे। रुद्र भी उन सब की ओर आ गया, लेकिन वहाँ भी उसे अन्य कहीं नज़र नहीं आई। सब रुद्र को मॉर्निंग विश करते हैं और अपने अपने नाश्ते में लग जाते हैं। रुद्र की निगाहें न चाहते हुए भी सिर्फ अन्य को ही ढूंढ रही थी। ये देख सौर शरारती लहजे में कहता है, पता है मेरी नेक्स्ट फिल्म का ये गाना है जो किसी पर इस वक्त बहुत सूट कर रहा है। तभी से अपने नाश्ते का बाइट लेते हुए कहता है, कौन सा? सूर्य रुद्र को देखकर कहता है, अरे नाम बताकर मज़ा नहीं आएगा, गा कर सुनाता हूँ। फिर अपना गला साफ करके गाना शुरू करता है। तरसे तरी आंखें दिल के पास में कैसे, अंजनी एक रह पे, मन ढूंढे उसको। गाने की लाइन रुद्र के दिल पर फिट तो हो ही रही थी, लेकिन सौर्य की सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए रेहान तुरंत कहता है, आप रहने दो भाई, आपके बस का गाना वाना नहीं है, आप एक्टिंग ही करो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और सौर्य का मुंह बन जाता है, लेकिन रुद्र की निगाह तो सब अब भी बेचैनी से किसी को तलाश रही थी। तभी उसकी नज़र किचन से आती अन्या पर जाती है। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पर कुछ पल में ही वो चमक कहीं खो सी जाती है, क्योंकि अन्या ने उसे एक बार भी आंख उठाकर देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करना चाहती थी। रुद्र नाश्ता करके चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अब भी उसके जहन में सिर्फ अन्या ही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अन्या के इग्नोर करने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। रात को भी रुद्र अन्या के कमरे में आने से पहले बालकनी में रात में भी अन्या रुद्र के कमरे में आने से पहले बालकनी में सो जाती है। रुद्र को उसकी ये बात अब खलने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन बीते दिनों में अन्या ने रुद्र को ऐसे इग्नोर किया कि वो शायद ही उसके साथ हो ही नहीं। रुद्र को अब ये सारी बातें खल रही थी। यही सब बातें उसके अंदर हलचल सी मचा देती थी, जिसकी वजह से अब उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। अन्या उसके ही दिमाग में हर वक्त छाई रहती थी। शाम के 7 बज रहे थे। रेहान, तबीश, दादाजी तीनों हाल में बैठे थे। रेहान और तबीश अभी अभी घर आए थे। सब लोग हंसी खुशी बातें कर ही रहे थे कि रेहान की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वो सामने देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और हड़बड़ा कर उठते हुए कहता, भाई। रेहान के हाथ में जो पानी का गिलास था वो उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से सब उसे देखते हैं और उसकी नज़रों का पीछा करते हुए सामने दरवाजे की ओर देखते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। अन्या के तो कदम ही लड़खड़ा जाते हैं। वो सोफे के सहारे खुद को संभालती है। सामने जियान के साथ एक और बॉडीगार्ड रुद्र को सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा था। रुद्र के सिर के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों में पट्टियां बंधी थी और शर्ट पर खून के निशान थे। उसके चेहरे पर हल्के दर्द के भाव थे। रेहान भागते हुए रुद्र के पास जाता है और उसे सहारा देते हुए घबराई हुई आवाज़ में कहता है, भाई भाई, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? इतना बोलते हुए रेहान और जियान रुद्र को सोफे पर बैठा देती है। रेहान गुस्से में जियान को देखते हुए कहता है, जियान, कुछ बताओगे? कैसे हुई भाई की ऐसी हालत? कौन था? जियान एक नज़र रुद्र को देखते हैं तो उसे कुछ न बोलने का इशारा करता है। ये देख दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज़ में कहते हैं, जियान, हमें सच जानना है, कौन है इन सब के पीछे? दादाजी के कहने पर जियान अपनी नज़रें झुकाते हुए कहता है, सर, सारी राइवल कंपनी 4 दिन में होने वाले नए प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाने से रोकने के लिए उन्होंने रुद्र पर सर पर हमला करवाया। ये सुन रेहान और दादाजी दोनों का खून खौल उठता है। दादाजी गुस्से में कहते हैं, माहिर सहगल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की? सामने से जीतने की तो हिम्मत है नहीं, उसमें पीठ पीछे वार करने की आदत गई नहीं उसकी। इसे तो मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी कमिश्नर को फ़ोन करता हूं। इतना बोलकर दादाजी अपना फ़ोन निकालने लगे तभी सबके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सुन सब रुद्र को देखने लगते तो रेहान गुस्से में कहता, नहीं भाई, इस बार तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। रुद्र सबको समझाते हुए कहता है, मुझे सामने से लड़ने की आदत है और पीठ पीछे कायर लड़ा करते हैं। किसको कैसे तोड़ना है वो मुझे अच्छे से पता है, इसलिए अभी कोई कुछ नहीं करेगा। मनाने दे उन्हें अपनी ख्वाबों की जीत का जश्न। ये कह
देखते वक्त रुद्र के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे उसके लिए कुछ और ही सोच रखा नहीं, उसने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। वहाँ खड़े सब उसकी बातों का मतलब समझ रहे थे सिवाय अन्या के। वो तो एकटक रुद्र की चोटों को ही देख रही थी। अन्या रुद्र की चोटें देखकर उसका दर्द खुद में ही महसूस कर रही थी। रुद्र की व्हाइट शर्ट में लगे खून के निशानों से काफ़ी चुभ रहे थे। दादाजी रुद्र की बात से सहमत होते हुए कहते, जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाओ। जियान हाँ में सिर हिला देता है और रेहान और जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाता। अन्या एकटक रुद्र को जाते हुए देख रही थी तो दिग्विजय जी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अन्या बेटा, रुद्र बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। जिस मुकाम पर वो आज अकेला खड़ा वहाँ उसे ऐसी छोटी मोटी खरोचों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वो शेर है इसलिए आज तक कोई उसके सामने टिक नहीं पाया है। तुम एक काम करो, उसका खाना उसके कमरे में ही ले जाओ। अन्या दिग्विजय जी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है, फिर अपनी आंखों में आंसू आए पोंछकर वहाँ से चली जाती है। वो जब कमरे में आती है तो रुद्र सो रहा था, इसलिए उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो वापस नीचे आकर सबको डिनर सर्व करती है। आज टेबल पर अलग ही माहौल था, किसी के मन में गुस्सा तो किसी के मन में उदासी थी। वहाँ बैठे सभी जानते थे कि रुद्र ने इससे भी बड़े बड़े दर्द अकेले सहे, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया। अगर दिग्विजय जी बॉस ऑफ फैमिली है तो रुद्र पिलर ऑफ द फैमिली है। अन्या सबको डिनर कराकर दादाजी को उसकी मेडिसिन देती है, फिर रुद्र के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है। वो जैसे ही कमरे में इंटर करती है तो उसकी नज़र सीधा रुद्र से मिलती है। रुद्र ऐसे लेटा था जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। अन्या एक नज़र उसको देखती है, फिर खाने की प्लेट लेकर उसकी ओर बढ़ जाती है। वो प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र को देखने लगती है। उसके राइट साइड शोल्डर पर सबसे ज़्यादा चोट थी, इसलिए वो अपना हाथ उठा कर खाना भी नहीं खा सकता था। यह देख अन्या आगे बढ़कर साइड का एक कुशन उठाकर रुद्र के पीछे लगाती है। रुद्र तो बस चुपचाप उसके चेहरे को ही देख रहा था। अन्या रुद्र का पिलो ठीक करके टेबल से खाने की प्लेट उठाती है और खाने का एक निवाला तोड़कर उसकी ओर बढ़ा देती है। यह देख रुद्र उसे टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? अन्या अपने हाथ को निवाला देख कर कहती है, मुझे नहीं लगता इस एक्सीडेंट से आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? उसका ऐसा टेढ़ा जवाब सुनकर रुद्र मन ही मन मुस्कुरा देता। आखिर इतने देर बाद तो अन्या ने उससे कुछ कहा था, लेकिन भाई रुद्र तो रुद्र है, इसलिए वो अपनी अकड़ में कहता है, पता है इसलिए पूछ रहा, तुम क्यों कर रही हो ये? मैं खुद खा लूँगा। उसके ऐसे बोलने पर अन्या उसे एक नज़र देकर निवाला वापस प्लेट में रख देती है, फिर प्लेट सामने करके उसे खाने का इशारा करती है। रुद्र भी अपनी अकड़ में स्पून उठाता है, तभी उसके शोल्डर में दर्द होने लगता है, जिससे हल्की आह निकल आती है। ये देख अन्या काफ़ी घबरा जाती है और तुरंत प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र के शोल्डर को टच करके कहती है, क्या हुआ, अब ठीक है? दर्द हो रहा है? कभी तो अपनी अकड़ छोड़कर दूसरों की हेल्प ले लीजिए, पर नहीं, अकड़ में ही रहना, किसी बात सुनेंगे थोड़े। अन्या अपने धुन में रुद्र को हक से डांट रही थी, जिसका अन्या को इल्म ही नहीं था। रुद्र तो बस उसके हिलते होठ ही देख रहा था। उसके हिलते होठ रुद्र को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जब अन्या की नज़र रुद्र से मिलती है तो अपनी ही बातों पर झेप जाती है। वो इधर उधर देखकर जल्दी से खाने की प्लेट उठाकर निवाला रुद्र की तरफ बढ़ा देती है। रुद्र एकटक उसे देख रहा था। अन्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, ये मत समझो कि मैं आपकी पत्नी होने के नाते कर रही हूँ, ये सब समझो कि मैं इस घर की कोई सर्वेंट या आपके लिए एक अजनबी हूँ, इस नाते ही सही खा लो। अन्या की बात सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। कहीं न कहीं उसे अपनी कही बात का पछतावा होने लगा था। उसने अन्या के चेहरे को देखा जो उम्मीद से निवाला उसकी तरफ बढ़ा रही थी। रुद्र ने भी बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल देता है और अन्या उसे एक निवाला खिला देती है। अन्या का ध्यान रुद्र को खाना खिलाने में था और रुद्र का ध्यान अन्या की आंखों पर, जिसमें बहुत कुछ था जिसे वो पढ़ नहीं पा रहा था। अन्या जल्दी से रुद्र को खाना खिलाकर उसे दवा देती है, तभी उसकी नज़र रुद्र के शर्ट पर जाती जिसमें खून के धब्बे थे। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर एक गीला टॉवल और रुद्र के कबर्ड से उसके लिए दूसरी शर्ट लेकर आती है। उसके सामने खड़ी होकर सोचने लगती है कि अब वो उसे क्या कहे, कहीं वो उसकी बात का कुछ गलत मतलब न निकाल ले। रुद्र जो अपने फ़ोन में कुछ मेल चेक कर रहा था, वो अन्या को अपने सामने खड़ा देखकर सवालिया नज़र से अपनी एक आईब्रो
उचका कर देखता है। अन्या जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी शर्ट को आगे करके कहती है, वो शर्ट, आपके शर्ट पर खून लगा हुआ है, इसे चेंज करना होगा। अन्या के बोलने पर रुद्र अपनी शर्ट को देखता है तो उसे भी ध्यान आता है कि अब तक वो उसी शर्ट में है। वो ऐसे तो सो नहीं सकता, इसलिए वो हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही उठने वाला होता है तभी उसके कंधे में फिर जोर का दर्द होता है। अन्या जल्दी से उसके कंधे को पकड़कर फिक्र से कहती है, रुक जाओ, मैं हेल्प करती हूँ, आप हिले नहीं। रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। अन्या जल्दी से शर्ट साइड में रखकर रुद्र को थोड़ा उठाती है, पर अब प्रॉब्लम थी कि वो उसकी शर्ट कैसे खोले। ये उसके लिए काफ़ी ऑकवर्ड था। उसके हाथ रुद्र की शर्ट के पास जाकर रुक गए। रुद्र उसको संकोच करते हुए देखकर मुस्कुराने लगता। अन्या ने जल्दी से एक गहरी सांस ली और रुद्र के शर्ट को बटन एक एक करके खोलने लगी। हर बटन खोलने के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को काबू करने के लिए अपने दोनों होठों को आपस में दबा लिया था। फिर धीरे से उसकी शर्ट बॉडी से अलग की। फिर शोल्डर के पास आकर वो ध्यान से शर्ट निकालने लगी। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें साफ महसूस कर रहे थे। रुद्र को अन्या से आती खुशबू मदहोश कर रही थी। उसका मन अन्या को बाहों में भरने का कर रहा था, लेकिन जब तक वो अपना हाथ उठाकर उसकी कमर तक ले जाता तब तक अन्या जल्दी से उससे दूर हो गई। वो बिना रुद्र से नज़रें मिलाए अपने काम में लगी थी। उसने जल्दी से वेट टॉवल उठाया और रुद्र के परफेक्ट बॉडी को धीरे धीरे से टॉवल से साफ करने लगी। अन्या उसकी बॉडी देखकर कुछ शर्मा सी रही थी, जिससे उसके कान के साथ गाल भी लाल हो गए थे। उसका हर एक टच रुद्र के बॉडी में सेंसेशन पैदा कर रहा था, जिससे उसे अलग महसूस हो रहा था। अन्या ने अपनी नज़र उठाकर एक बार रुद्र को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे, लेकिन आंखें कुछ तो कह ही रही थी। अन्या जल्दी से अपनी नज़र फेर कर रुद्र को उसकी शर्ट पहनाती है, फिर उसे बेड पर सही से लिटा देती है। फिर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तभी रुद्र झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। अन्या रुद्र के स्पर्श को महसूस कर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर देती है। वो एहसास उसके लिए काफ़ी जाना पहचाना था। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल कर सवालिया निगाहों से पीछे पलट कर रुद्र को देख कर कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम कौन है वो जिसने रुद्र पर कौन है जिसने किया है रुद्र को ये हाल? क्या रुद्र के दिल पे पनपने लगे अन्या के लिए प्यार के एहसास? जानने के लिए आगे सुनिए कहानी का 13वां भाग।